हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप में से लगभग 87% लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो प्लीज दोस्तों, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर अच्छी नींद ना मिले तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। वो थक जाता है, उसमें एनर्जी नहीं रहती। अगले दिन काम पर जाओ तो उदास और परेशान रहते हैं। और तो और सीरियस केसेस में तो बाल भी उड़ जाते हैं। मैं जवानी में गंजा नहीं होना चाहता। गुकिंग फेंग, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें मरने की हिम्मत नहीं करता? गुकिंग फेंग घबरा कर चिल्लाया, मुझे मारोगे क्या? बो याओ ने पूछा, डर लगा? अगर डर लगा तो गुकिंग फेंग ने बीच में काट दिया, मुस्कुराते हुए बोला, मैं कहता हूँ तुम्हारी हिम्मत नहीं। अब जब ये गुस्से में है तो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। छोड़ना नहीं चाहिए। गुकिंग फेंग ने बो याओ का कॉलर पकड़ा और बोला, बो याओ, अगर इतने ही दम है तो मार के दिखा। बो याओ ने गुस्से से दांत पीस। अगर लॉर्ड के प्लान की बात ना होती तो आज मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर देता। लॉर्ड के प्लान के लिए मैं सह लूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगा। बो याओ ने गुकिंग फेंग की कलाई पकड़ ली और उसमें से डैंडिलायंस की एक सीरीज निकलकर उड़ने लगी। सिस्टम की आवाज गूंजी, ग्रैंड मास्टर लेवल पार। अगर पूरी ताकत लगा दूं तो कितना और बढ़ा सकता हूँ? बो याओ बोला, ये जितने भी डैंडिलायंस तुम्हारे अंदर गए हैं वो तुम्हें काफी देर तक तड़पने के लिए काफी है। गुकिंग फेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने हाथ बढ़ाया और बो याओ का मास्क उठाया और जैसे हाय बो याओ का मुंह हैरानी से खुला। गुकिंग फेंग ने एक मोटा सा थुक सीधा उसके मुंह में थुक दिया और फिर गुकिंग फेंग ने बड़े आराम से उसका मुंह बैंड किया और पूछा, किसे डारा रहा है? हाँ? बो याओ की आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी और फिर गुकिंग फेंग पार गुस्सों और लातों की बरसात होने लगी। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। सिस्टम की आवाज लगातार गूंज रही थी। डिफेंस पावर प्लस 10,000, प्लस 10,000, प्लस 20,000, प्लस 20,000। डिंग, डिफेंस पावर अपनी लिमिट पार पहुंच चुकी है। इंडिस्ट्रक्टिबल डायमंड बॉडी अपग्रेड हुआ। डिंग, सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि जियाओ ड्रैगन ब्लड लाइन और ब्लड रिवाइवल इंडिस्ट्रक्टिबल डायमंड बॉडी के साथ मर्ज होकर और अपग्रेड हो सकते हैं। मर्ज करें क्या? गुकिंग फेंग ने तुरंत कंफर्म किया। डिंग, मुबारक हो होस्ट, आपको बिगिनर ब्लैक ड्रैगन अंडाइंग बॉडी मिली है। गुकिंग फेंग की आंखें बड़ी हो गई। ब्लैक ड्रैगन अंडाइंग बॉडी? बो याओ ने पूछा। गुकिंग फेंग अब मान गए या नहीं? जब गुकिंग फेंग अभी भी हैरानी में था, बो याओ का घूंसा उस पे आ लगा। घाम, सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, होस्ट पार बो याओ ने अटैक किया। डिफेंस पावर प्लस 1000। डिंग, मुबारक हो होस्ट, स्ट्रेंथ, डिफेंस, स्पीड, फिजिक सब कुछ एनहांस हो गया है। टेस्ट के मुताबिक स्पीड अब होस्ट की कमजोरी नहीं रही। बो याओ ने फिर पूछा, गुकिंग फेंग अब मान गए या नहीं? सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। डिंग, मुबारक हो होस्ट की ताकत ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर रियल्म के करीब पहुंच रही है। अरे यार, ये तो अनएक्सपेक्टेड खुशी मिल गई। अर्ली ब्लैक ड्रैगन लेवल हाई इतना पावरफुल है तो इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लेवल तो इनविंसिबल होंगे ना। बो याओ को अभी थोड़े टाइम के लिए रोक के रखना होगा। मुझे उसके साथ कोऑपरेशन में चोट का नाटक करना पड़ेगा। गुकिंग फेंग ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू किया और चिल्लाया, आउच आउच, बहुत दर्द हो रहा है, आउच आउच। गुकिंग फेंग लड़खड़िया और जमीन पर गिर गया। बो याओ इन सब हरकतों से हैरान रह गया। तुझे तुझे अब मेरी ताकत का अंदाजा हो गया ना? गुकिंग फेंग ने कहा कि वो तो पक्का जिद्दी है, कितना भी मर लो, कितनी भी टॉर्चर कर लो, वो कभी नहीं झुकेगा। बो येऊ ने दांत पीस कर कहा, अच्छा, बहुत खूब। पूरे कमरे में फिर से थप्पड़ों की गूंज उठी और उसके साथ ही गुकिंग फेंग के दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिफेंस पावर प्लस 1000, प्लस 1000, प्लस 1000। बो येऊ ने इतना मारा कि दरवाजा भी झटका सह नहीं पाया और टूट कर गिर गया। बो येऊ अब थक कर हाफ रहा था, एक एक लफ्ज निचोड़ते हुए बोला, ओह गुकिंग फेंग, फिर भी नहीं झुका तू? मैं तेरी इज्जत करता हूँ। तू सच में एक असली मर्द है। अगर अगर तू मेरे साथ कोऑपरेट करता तो क्या इतनी बुरी तरह से मार खाता? गुकिंग फेंग ने सर घुमाकर पूछा, क्या तुम्हारी पिटाई खत्म हो गई? मैं झुकूंगा नहीं, मैं अभी भी नहीं मनूंगा। अगर हिम्मत है तो मार डाल मुझे। बो येऊ तो शॉक हो गया। क्या कहा ट्यून? गुकिंग फेंग उठकर बैठा और बोला,
किसने कहा कि मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा? बचपन से ही मैं इस बात से नफरत करता हूं जब कोई मुझसे पूछता है कि मैं झुका या नहीं। आज अगर तू मुझे मार भी डाले तब भी मैं नहीं झुकूंगा। मैं तो हर रोज ठीक मिडनाइट को सोने जाता हूँ। जल्दी से अपना प्लान मियर टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर ले। बो येऊ ने सर हिलाया और बोला, ठीक है, 3 दिन बाद रात के 9 बजे पुराने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। बो येऊ को जाते देख गुकिंग फेंग ने झट से उसे वापस बुलाया। अरे अरे, जा क्यों रहे हो? और थोड़ी देर मार नहीं होगे क्या? बो येऊ इस बंदे से और परेशान होने से डर गया, इसलिए ज्यादा देर रुका नहीं। ये बंदा कितना अजीब है। मैंने उसे इतनी देर अटैक किया और उसने पलटकर जवाब नहीं दिया, पर उसके जिस्म पर एक भी चोट नहीं है। जैब मास्टर का प्लान खत्म होगा, आईएससी तो जरूर मरना पड़ेगा। बो येऊ तेजी से वहां से निकल गया। गुकिंग फेंग को थोड़ा अफसोस हुआ। टीसीएच उसने जमीन पर देखा। ये वही जगह है ना जहां अभी बो येऊ खड़ा था। क्या उसने कुछ छोड़ दिया है? गुकिंग फेंग ने बॉटल उठाई और सूंघने लगा। ऑफ मेरी माँ, ये दवा तो असली है। पूरी 1 मिलियन गोल्ड टेल्स की कीमत है इसकी। बो येऊ तेजी से गुफा में वापस लौट गया और हुयेत माँ को पूरी सिचुएशन बताई। सर, पूरी जांच हो चुकी है। हुयेत माँ ने कहा, बोलो। सर, गुकिंग फेंग कल रात सो गया था। क्या वो किसी इल्यूजन या ट्रांस में था? नहीं, वो तो बस ताक हुआ था। हुयेत माँ खड़ा हुआ और नीचे कूदते हुए बोला, बड़ा दिलचस्प है। बो येऊ, दुश्मन को पहचानो और खुद को भी, तभी साव जंग जीतोगे। मुझे शक है, क्या तू सच में गुकिंग फेंग को समझ पाया है? बो येऊ हैरान रह गया। मैं गुकिंग फेंग को कैसे नहीं समझ पाया? लेकिन फिर उसने गौर से दोबारा सोचा। जितना वो गहरी सोच में डूबा, उतना हाई यूज लगा कि वो इस गुकिंग फेंग को बिल्कुल समझ नहीं सकता। बो येऊ का उलझा हुआ चेहरा देखकर हुयेत माँ ने याद दिलाया, शायद तुम्हें गुकिंग फेंग से निपटने का तरीका बदलना चाहिए, तो कम एफर्ट में ज्यादा काम बनेगा। बो येऊ हैरान था। तरीका? क्या तरीका? कौन सा तरीका? बो येऊ को समझ नहीं आया, फिर भी बोला, शुक्रिया सर, आपने राह दिखाई। सर, अगर ये गुकिंग फेंग इतना मुश्किल है कंट्रोल करना, तो आप किसी और को क्यों नहीं बादल देते? हुयेत माँ चिल्लाया, क्या तुम बेवकूफ हो? गुकिंग फेंग के पास स्काई डिवावरिंग डीमोनिक बॉडी है। ब्लड गॉड सीड को निगलने से उसकी ऑरा बाहर नहीं आएगी और वो ब्लड गॉड सीड को डीमन सप्रेशन डिपार्टमेंट से सुरक्षित बाहर निकल सकता है। उसके बाद मैं उसका शेयर हड़प लूंगा और स्काई डिवावरिंग डीमोनिक बॉडी मिलने के बाद मैं प्रणियों को खाकर और 100 सालों में पाई हुई डिवाइन इंसाइट की एक झलक से डिवाइन रियल्म में ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। सर, आपकी सोच सच में बहुत गहरी है। आपका गुलाम बेहद प्रभावित है। बो येऊ, मेरी सब्र की हद होती है। तुम जानते हो कि मैं किसी को बार बार फेल होने नहीं दूंगा। 3 दिन के अंदर मुझे ये खबर मिलनी चाहिए कि गुकिंग फेंग ने ब्लड गॉड सीड को सफलतापूर्वक निगल लिया है, वरना। बो येऊ डर के मारे जमीन पर सर झुकाकर चिल्लाया, आपका गुलाम समझ गया है। अगली सुबह, ओ छोकरे, ले साहब मुझसे क्या काम है? हुजूर को साहब, मुझे नहीं पता। गुकिंग फेंग अभी दरवाजे के पास ही पहुंचा था कि अंदर से आवाज सुनाई दी, ग्रैंड मास्टर, अगर ले ने आपकी खातिरदारी में कोई कमी छोड़ी हो तो मुझे माफ करना। क्या कह रहे हो ले साहब? मैंने सुना है कि आपने मेरे लिए इतने अच्छे शिष्य ढूंढे हैं। मैं तो पूरी रात खुशी के मारे सो नहीं पाया। खत मिलते ही मैं यहाँ चला आया। डीमन सप्रेशन डिपार्टमेंट के एक सिपाही ने दरवाजा खोला और कहा, ले साहब को साहब आ गए हैं। गुकिंग फेंग ने अंदर आते ही जोर से पुकारा, ओए ले थियन नहान ने गुस्से से कहा, गुकिंग फेंग, ग्रैंड मास्टर के सामने बकवास मत करो। गुकिंग फेंग ने अस एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ ओए ले, ये बुजुर्ग कौन है? अस एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर ने गुकिंग फेंग की बदतमीजी देखकर पूछा, ले साहब, क्या यही वो गुकिंग फेंग है जिसके बारे में आपने बताया था? ले थियन नहान ने चिल्लाकर कहा, गुकिंग फेंग, दोबारा मुझे चेतावनी दीन पार मजबूर मत करो। इतने रिजिड मैट बनो यार। हमारे रिश्ते में ऊपर नीचे की बात छोड़ दो। अगर हम भाई भाई की तरह चले तभी लंबे समय तक कोऑपरेट कर पाएंगे। क्या कहता है? ले थियन नहान ने मुट्ठी भींच ली और बस इतना ही कह पाया, तुम बार बार तुम मत बोलो। जल्दी से बताओ ये बुजुर्ग कौन है? ये दनहा सेक्ट के सेक्ट लीडर है, ग्रैंड मास्टर डैन खाओ सिंह। ये एंसेस्टर रियल्म के एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर है और साथ ही वो टीचर भी है जिनको मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। इस साल तुम ग्रैंड मास्टर डैन के साथ दनहा सेक्ट जाओगे एल्केमी सीखने, ताकि 1 साल बाद होने वाले जेड ड्रैगन सीक्रेट रियल्म का सामना कर सको। ले थियन नहान भी जेड ड्रैगन सीक्रेट रियल्म के लिए ही तैयारी कर रहा है। गुकिंग फेंग ने मुंह खोला और चिल्लाया, ये कौन सी बेकार जगह है जहां बंदर भी खांसे और चिड़िया भी पॉटी करना पसंद ना करें?
मैं नहीं जाऊंगा, चाहे तुम मुझे जान से मार दो, मेन टैब भी नहीं जाऊंगा। गुकिंग फेंग मन ही मन मुस्कुराया। मेरी उस प्यारी को मैं अकेला कमरे में छोड़ दूं? कभी नहीं। और मेरे प्यारे पापा उठे और मुझे ना देखे तो? तुम मुझसे कहते हो मेन डीमन सप्रेसिंग ब्यूरो छोड़ दूं? नामुमकिन। सपना मत देखो, ले थियन नहान ने गुस्से से हर शब्द बोला। गुकिंग फेंग। गुकिंग फेंग बोला, अगर तुमने मुझे फोर्स किया ना, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ अपनी पार्टनरशिप कैंसिल नहीं करूंगा? जेड ड्रैगन सीक्रेट रियल्म, जिसको जाना है जाए। दन खाओ सिंह बीच में आया। बस करो तुम दोनों, लड़ना बंद करो। ले थियन नहान ने एक लंबी सांस ली, खुद को संभाला और पूछा, गुकिंग फेंग, अगर तुमने जेड ड्रैगन सीक्रेट रियल्म जाने का फैसला कर ही लिया है, तो मास्टर डैन से एल्केमी सीखने से मना क्यों कर रहे हो? एल्केमी सीखने के लिए कोई गुरुजी ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम बस मुझे कुछ किताबें दे दो, मैं खुद ही सीख लूंगा। दन खाओ सिंह ये घमंडी बातें सुनकर कंट्रोल नहीं कर पाया और चिल्ला उठा, कैसा बदतमीज बच्चा है जो अपनी औकात नहीं जानता। एल्केमी का रास्ता इतना गहराई वाला है और तुम सोचते हो खुद सीख लोगे? बस ख्याली पुलाव बना रहे हो। गुकिंग फेंग ने कण खुजते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? मैंने ठीक से सुना नहीं। दन खाओ सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, लॉर्ड ले, इस बूढ़े की सीमित कला और ज्ञान को माफ करें। मेन इस जीनियस को नहीं सिखा सकता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बूढ़े ने एक आवाज की, अपनी आस्तीन झटकी और चल दिया। ले थियन नहान तो गुस्से से दांत पीस रहा था, गुकिंग फेंग को घूरता हुआ। गुकिंग फेंग चिल्लाया, अरे बूढ़े, चलो एक बेट लगाते हैं। अगर मैं सिर्फ एक एल्केमी मेथड देखकर हाई पिल बना दूं तो समझो मैं जीता, और अगर नहीं तो मैं हरा। क्या कहते हो? ये क्या बात हुई, तुम जीतो मैं हरू? अगर तुम्हारी बात माने तो मैं तो हर हाल में हरूंगा। गुकिंग फेंग ने हाथ उठाकर उसकी बात काटी। सीधा बोलो, बेट लगानी है या नहीं? लगाओ बेट। तुम्हारी तो हालत खस्ता है, ऐसे फाटे पुराने कपड़ों में क्या बेट लगाओगे मुझसे? गुकिंग फेंग ने यूज पिल्स की एक बोतल दी और पूछा, अब क्या कहते हो? दन खाओ सिंह ने पिल की बोतल खोलते हुए कहा, ये बुद्धा भी देखना चाहता है कि तुम क्या। अचानक उसका मुंह खुला का खुला रह गया, हाथ में पिल को देखते हुए। एस असेंशन एसेंस पिल। अभी इतना ही नहीं था। गुकिंग फेंग ने पिल्स का एक और ध्येय निकाला जो उसने कोडुओंग से उधार लिए थे। दन खाओ सिंह हर बॉटल पार लिखा नाम पढ़ता गया और लगातार चिल्ला उठा, प्रोफाउंड एसेंस पिल, क्रिम्सन ब्लड पिल, 100 रेवोल्यूशंस पिल। ये सब हाई ग्रेड पिल्स है जिनकी कीमत आसमां छूटी है। गुकिंग फेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, काफी है या और चाहिए? मेरे पास और भी है। ले थियन नहान ने तिरछी नजर से देखा, इसको इतनी हाई ग्रेड पिल्स मिली कहां से? दन खाओ सिंह का चेहरा खिल उठा। उसने पिल्स का ध्येय गले लगाया और हेस्ट हुए बोला, काफी काफी, बहुत काफी है। तो अब तुम्हारा क्या बूढ़े? तुम मुझसे क्या बेट लगाओगे? दन खाओ सिंह ने बॉटल्स का वो ध्येय ले थियन नहान को पकड़ा दिया। छोटे भाई, इधर देखो। दन खाओ सिंह ने अपने हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठी की और जोर से जमीन पर पटका। एक कॉल्ड्रन उनके सामने प्रकट हो गया। बूढ़े ने कहा, इस कॉल्ड्रन का नाम है 7 प्रोफाउंड कॉल्ड्रन। इसके अंदर 7 प्रोफाउंड ट्रू फायर है जो रहस्यमयी और गर्म है। भले ही इसे दुश्मनों से लड़ा नहीं जा सकता, पर एल्केमी के लिए ये सबसे बेहतरीन है। 7 प्रोफाउंड कॉल्ड्रन एक लो ग्रेड अर्थ टियर स्पिरिट वेपन है। इसकी कीमत तुम्हारी पिल्स के बराबर है, पर पिल्स तो मिल जाती है, अर्थ टियर स्पिरिट वेपन कहीं भी बिकता नहीं है। इस कॉल्ड्रन को बेट में रखने के लिए राजी हो? गुकिंग फेंग ने तुरंत जवाब दिया, हाँ राजी हूँ। लाओ वो एल्केमी मेथड। ले थियन नहान मन ही मन सोचने लगा, यूज यकीन था कि गुकिंग फेंग हारेगा। अगर गुकिंग फेंग हारता है तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। इसके तरीके समझ से पेयर है, अजीब काम करता है, ना बड़ा ना छोटा, तो इसको कंट्रोल करने का कोई और तरीका चाहिए होगा। दन खाओ सिंह ने गंभीरता से कहा, आम एल्केमी मेथड्स कोई राज नहीं होते। हमारी बेट इतनी बड़ी है तो जाहिर है हम आम पिल्स तो नहीं बनाएंगे। इस बूढ़े के पास एक गाप्ट एल्केमी मेथड है जिसके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता। क्या कहते हो, इसी मेथड पर बेट लगाते हैं? गुकिंग फेंग ने एक नजर डाली और कहा, ठीक है, पर मेरे पास इंग्रेडिएंट्स और टूल्स नहीं है। तुम्हें हाई प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, इस बूढ़े का 7 प्रोफाउंड कॉल्ड्रन तुम ले लो, इंग्रेडिएंट्स भी तैयार है, शुरू करो। गुकिंग फेंग दन खाओ सिंह के पास गया और उसकी किताब उसे वापस कर दी। बूढ़े ने हैरा होकर पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम इस इम्पोर्टेंट मोमेंट पर हार मान रहे हो? ये एल्केमी मेथड
एक बार देखना ही मेरे लिए काफी था। कुकिंग फ्रेंड ने कॉल्ड्रन में रखे लोटस फ्लावर को देखा और बोला, बहुत ज्यादा फ्लैशी है ये। उसने मुड़कर इंग्रेडिएंट्स का ढेर उठाया और एक ही बार में सब कॉल्ड्रन में डाल दिया। दन खाओ सिंह और लेथियन नहान ये देखकर सदमे में आ गए। मुझे लगा था ये बंदा इतना अकड़ता है क्योंकि इसमें कुछ खास टैलेंट है, पर लगता है ये तो बस बेड बातें करना जानता है। ऐसे स्टूडेंट को ना पढ़ाओ तो भी ठीक है, ये कोशिश ही नहीं करता। लॉर्ड ले, आप मुझे डॉश नहीं दे सकते। पर अगर ये लड़का हारा और फिर लॉर्ड ले के भरोसे हार मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा। कुकिंग फ्रेंड ने हाथ उठाकर हैंड सील बनाया और आग उगलने लगी, अन इंग्रेडिएंट्स को आपस में फ्यूज करते हुए। कुछ देर बाद उसने मुंह खोला, कामयाब हो गया। दन खाओ सिंह ने एक HMPH किया, अगर पिल बन गई है तो मेन फर्नेस खोलता हूँ। कुकिंग फ्रेंड खुद आगे बढ़ा और फर्नेस खोल दिया। लेथियन नहान और दन खाओ सिंह दोनों गौर से देखने लगे। जैसे ही भट्टी खुली, दोनों के चेहरे हैरत से भर गए। ये कैसे हो सकता है? दोनों ने एक साथ गिननी की और बोल पड़े, टोटल 14 पिल्स। अरे बाप रे! दन खाओ सिंह ने गुथाना फॉन्ग को गौर से देखा। ये कैसे हो सकता है? मेरे जैसे माहिर बंदा भी एक अगरबत्ती के जलने जितने वक्त में ज्यादा से ज्यादा 5 पिल्स हाई बना सकता है, और इसने 14 पिल्स बना दी, वो भी अपनी पहली बार की पिल रिफाइनिंग में। ऊपर से एक भी जड़ी बूटी बर्बाद नहीं हुई। ऐसा हो ही नहीं सकता। दन खाओ सिंह ने इस सच पर यकीन ना करते हुए चिल्लाकर कहा, ये जरूर कोई इल्यूजन टेक्निक है। ट्यून मुझ पर कब से इल्यूजन डाल रखा है? गुथाना फॉन्ग बोला, इल्यूजन है या नहीं तू खुद टेस्ट कर ले, पता चल जाएगा। लेथियन नहान ने फ्राउन किया, आरी अब बस भी कर यार। दन खाओ सिंह ने एक पिल उठाई और अपने मुंह में डाल दी। गुथाना फॉन्ग और लेथियन नहान ने सोचा भी नहीं था कि वो बुद्धा सच में उसे निगल जाएगा। इजी टू स्वॉलो। खुशबू भी क्या कमाल है, डिवाइन हर्ब्स की स्ट्रॉन्ग स्मेल। वाह वाह! दन खाओ सिंह अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसका चेहरा पीला पैट गया और वो जमीन पर गिर गया, मुंह से झाग निकलने लगा। गुथाना फॉन्ग जल्दी से चिल्लाया, आरी आरी आरी, बूढ़े बाबा तुमर मत जाना, अभी नौटंकी कर रहा है क्या? लेथियन नहान ने उसे सहारा देते हुए पूछा, तुम जैसे लोगों की यही आदत होती है क्या? इतना बोलकर उसने बूढ़े के मुंह में एक और पिल डाल दी। थोड़ी देर बाद वो बैठ गया और बोला, शुक्रिया ले सर। तू बात मत कर आरी यार, FIR से झाग निकलने लगा। ये बुद्धा पागल है क्या? ऐसे हाई पिल ट्राई करने का रिस्क ले लिया। पता नहीं कितना डेंजरस है ये सब। ऐसा इंसान अगर मेरा गुरुजी बनेगा तो ये मेरी इंटेलिजेंस की बीजाटी होगी। दन खाओ सिंह थोड़ा होश में आया और खड़े होकर पूछा, ट्यून ये सब किया कैसे? गुथाना फॉन्ग ने पलटकर पूछा, इसमें क्या है, कोई भी कर लेगा। दन खाओ सिंह का चेहरा फीका पैट गया। उसकी आंखों में गुथाना फॉन्ग की इमेज और भी बड़ी हो गई। उसने अपना बोलने का तरीका बदला और बोला, गुसर जरा रुकिए, ये एक रियल ब्रेकिंग पिल है जो मुझे एंशिएंट रूइंस में मिली थी। ये मार्शल आर्टिस्ट्स को ब्रेक थ्रू का चांस बढ़ाने में हेल्प करती है। इसको लेने से इंटरनल QI रियल्म में सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने का 80% चांस बढ़ जाएगा, ट्रू QI रियल्म में 50% और विगरस QI रियल्म में 20%। ग्रैंड मास्टर्स पार इसका कोई असर नहीं होगा। ये पिल हजारों सोने की है, बस अगर तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो तो मैं ये तुम्हें दे दूंगा। गुथाना फॉन्ग ने पिल की बॉटल को गौर से देखा, रियल्म ब्रेकिंग पिल। ये तो वही चीज है जो मुझे चाहिए थी, बिल्कुल सही वक्त पर काम आने वाली चीज है। गुथाना फॉन्ग ने जमीन पर एक X बनाया। दन खाओ सिंह ने समझते हुए पूछा, गुसर इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, दिखने में तो लगता है जैसे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ डाल दिए, पर असल में मैंने आग को कंट्रोल किया। आग को कई हिस्सों में बांट दिया, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने के लिए। ये ऐसा है जैसे एक ही वक्त में कई पिल फर्नेसेस यूज करके रिफाइन करना। जब सक्सेसफुली रिफाइन हो गए तो मैंने उन्हें लाइन में लगा दिया, एक साथ मर्ज कर दिया और फाइनली पिल्स बन गई। लेथियन नहान, जिसे पिल रिफाइनिंग का आर भी नहीं पता था, उसका चेहरा हैरत से भरा था। दन खाओ सिंह ने एकदम से सर हिलाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बूढ़े बाबा, बताओ तो सही। ये तो छोड़ो कि आग को इतनी बारीकी से कैसे कंट्रोल किया, बस ये सोचो कि इतनी छोटी सी जगह में कई सारी आग की फ्लेम्स एक दूसरे को कैसे अफेक्ट नहीं करेंगी। कुछ इंग्रेडिएंट्स को तेज आग चाहिए, कुछ को धीमी आग। अगर इन दोनों फ्लेम्स को एक साथ रखा जाए तो तेज आग धीमी आग को अफेक्ट करेगी। गुथाना फॉन्ग ने चुनटकी बजाई और भट्टी से आग की फ्लेम्स बाहर आ गई। अलग अलग रंग की फ्लेम्स एक दूसरे पार स्टैक हो गई। ये रैंक फ्लेम्स की इंटेंसिटी बता रहे थे।
गुथाना फोंग ने पूछा, अब क्या? दनको सिंह ने हाथ जोड़े, गुसर की पिल रिफाइनिंग तो दुनिया में सबसे बेहतर है। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। गुथाना फोंग मुस्कुराकर बोला, तारीफ के लिए शुक्रिया शुक्रिया। दनको सिंह ने अपना चेहरा पास लाकर कहा, गुसर, आपका टैलेंट तो पूरी दुनिया में बेमिसल है। पूरी ग्रेट यान डायनेस्टी में आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। गुथाना फोंग ने उसे धक्का देकर पूछा, जो कहना है सीधे सीधे बोल। तेरी चतुकृता करने की स्किल बहुत कमजोर है। मैं नहीं सुनना चाहता। मैं चाहता हूं कि आप मियर दनहा सेक्ट में शामिल हो जाओ। आपका टैलेंट इतना जबरदस्त है, आपको एक अच्छे गाइड की जरूरत है। तभी आप एल्केमी के रास्ते पर और आगे बढ़ पाओगे। शायद फ्यूचर में आप पिल किंग और एनजीओसी लॉन्ग से भी बेहतर बन सको और हमारे दनहा सेक्ट का भी नाम रोशन होगा। गुथाना फोंग ने अपनी उंगली उठाई। दनको सिंह ने मुंह खोलकर पूछा, क्या हुआ? तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा चेला बनूं? गुस्सर, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी क्या मजल कि मैं आप जैसे प्रतिभावन को अपना चेला बनाऊं। इसलिए मैं अपने गुरुजी की तरफ से तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? गुकिंग फेंग ने सर हिलाकर मना कर दिया। डैन कायुशिंग ने हैरानी से पूछा, क्यों? तुम जैसे सेक्ट मास्टर मुझसे भी कमजोर हो, मैं तुम्हारी सेक्ट में जाकर क्या करूंगा? ये बंदा तो असल में अपने प्यारे डीमंस को छोड़ना ही नहीं चाहता था। ली टियनरन ने कहा, ग्रैंड मास्टर डैन, गुकिंग फेंग हमारे डीमन सप्रेशन डिवीजन का बंदा है, वो किसी सेक्ट में ज्वाइन नहीं कर सकता। डैन कायोशिंग जानता था कि ली टियनरन यहाँ है, इसलिए गुकिंग फेंग को इनवाइट नहीं कर सकता। उसने अपनी जेब से एक चीज निकाली और गुकिंग फेंग के हाथ में रख दी। गुसर, ये डैन हे सेक्ट का टोकन है। इस टोकन से तुम कभी भी डैन हे सेक्ट आ सकते हो और डैन हे सेक्ट के अंडर आने वाले सभी मेडिसिन शॉप्स पर तुम्हें आधा डिस्काउंट मिलेगा। अगर कभी तुम्हारा मन बदले तो डैन हे सेक्ट के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। गुकिंग फेंग ने टोकन को बड़ी आंखों से देखा। आधा डिस्काउंट? वीआईपी कार्ड? फेड की बात सुनते ही गुकिंग फेंग ने दोस्ती से डैन कायोशिंग के कंधे पर हाथ रखा। सच में? तो बताओ ना तुम्हारी सेक्ट में और क्या क्या अच्छी चीजें हैं। ली टियनरन ने गुकिंग फेंग को नोटिस किया। गुकिंग फेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में इतना टैलेंट होगा। लगता है तुम ही पिल किंग की लेगेसी हासिल कर सकते हो। उम्मीद करता हूं तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करोगे। उसके बाद गुकिंग फेंग अपने कमरे में वापस चला गया। वो इस वक्त एक छोटी रियल्म में ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर बाहर से दरवाजा खटखटाने की जोर जोर से आवाज आई। गुकिंग फेंग का चेहरा पानी जैसा गंभीर हो गया। उसने दरवाजे पर आग का एक गोला छोड़ दिया। जब धुआं छाता, वैंग बियाओ ने मुश्किल से दरवाजा खोला और चिल्लाया, ओ गुसर, मैं हूँ। अगर आज मैंने अपना सॉफ्ट बॉडी आर्मोर नहीं पहना होता तो शायद मेरी रूह आपके हाथों में होती। गुसर, जो भी बात है सीधी कहो, ये गुस्सा छोड़ो। दो बातें हैं। पहली तो ये, ली सर ने मुझे आपको डीन के लिए कहा है। वैंग बियाओ ने कुछ पिल आर्ट बुक्स निकाली और गुकिंग फेंग को दे दी। गुकिंग फेंग ने पूछा, और क्या? सर, क्या आप रूहुआ और रुवायु को भूल गए? गुकिंग फेंग ने हैरानी से वैंग बियाओ को देखा। 2 दिन पहले आपने ही कहा था ना कि आज रूहुआ और रुवायु के कमरे में आराम करने जाओगे। मियार सर, आपकी उम्र ही क्या है और आप अभी से सब भूलने लगे हैं? वैंग बियाओ ने आंखें खोली और चिल्लाया, मेरे गुसर कहाँ गए? मियर बेड से गुसर कहाँ गए? गुकिंग फेंग तो अब कुत्ते की तरह जीभ लटका कर भाग रहा था। वैंग बियाओ, रूहुआ ने मुझे कमरे में बुलाया है, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर बाद रूहुआ और रुवायु ने सिर्फ कुछ ही कपड़े पहने ही। गुकिंग फेंग ने अपना जैकेट उतरा और कहा, चलो जगह बदलते हैं। ये बोलकर उसने अपना ईविल हाथ बढ़ाया और दोनों लड़कियों को गले लगाकर वहां से निकल गया। धक धक की 2 आवाजें आई जब गुकिंग फेंग ने रूहुआ और रुवायु को जोर से बेड पार फेंक दिया। सर, आपने तो दर्द दे दिया। गुकिंग फेंग ने मुंह भारती हुए पूछा। दर्द हुआ? एक झटके में उसने पर्दा खींच लिया। उसके बाद क्या हुआ, ये आप टिश्यूज तैयार रखे और खुद हाई इमेजिन कर लें। अगली सुबह गुकिंग फेंग फ्रेश फील करते हुए बाहर निकला। बगल में खड़े वैंग बियाओ ने पूछा, सर, अब आपका क्या प्लान है? ऑफ कोर्स, वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, ट्रेनिंग करना तो जरूरी है। वैंग बियाओ ने फिर गलत समझा और सोचा, क्या गुसर इतने कमजोर हो गए हैं? गुकिंग फेंग के कमरे में पिल बॉटल्स पूरे कमरे में बिखरे हुए। गुकिंग फेंग क्रॉस लेग्ड जमीन पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था। उसके चारों तरफ डार्क ऑरा घूम रहा था। उसके सीने के सामने एक डार्क स्फीयर लगातार आसपास के डार्क ऑरा को निगल रहा था। गुकिंग फेंग का चेहरा बादल गया। ये सब क्या हो रहा है? ये प्राइमल क्यूआई तो बहुत पावरफुल है। क्या मेन डीमनाइज्ड हो गया हूँ? गुकिंग फेंग ने हैरानी से डार्क स्फीयर को देखा।
क्या कल्टिवेशन डेविएशन में जो डीमन होता है वो भी डीमन काउंट होता है? तो क्या अब मैं एक डीमन हूँ? वो डार्क स्फीयर जैसे गुकिंग फेंग के मन की बात समझ गया और उसने उसे हल्के से दबाया। थोड़ी देर बाद गुकिंग फेंग ने फिर से मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। डिंग। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव ब्रोकन थ्रू टू द 7th लेवल ऑफ गैदरिंग क्यूआई रियल्म। गैदरिंग क्यूआई रियल्म के पहले 3 लेवल्स अर्ली स्टेज गैदरिंग क्यूआई रियल्म है। 4th to 6th levels of gathering QI realm mid stage है। 7th level and above late stage gathering QI realm है। गुकिंग फेंग ने आंखें खोली और अपनी हथेली में स्पिरिचुअल पावर चलाया। 7th level gathering QI realm। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी मेन लेट स्टेज गैदरिंग QI realm में एंटर कर गया हूँ। ड्रैगन गॉड आर्ट की प्रैक्टिस के बाद मेरी फिजिकल बॉडी बदल गई है और प्राइमल QI के एट्रीब्यूट्स भी बदल गए हैं। क्या ड्रैगन गॉड आर्ट और अनडाइंग ब्लैक ड्रैगन बॉडी के बीच कोई सीक्रेट रिएक्शन हो रहा है जो कोई नहीं जानता? गुकिंग फेंग ने खुद से कहा, तो मुझे इस पर ठीक से रिसर्च करनी पड़ेगी। तभी एक डैंडेलायन रूम में उड़ता हुआ आया और एक मैसेज दिखाई दिया। थाना फोंग, दासली स्लोप पार आओ। थाना फोंग ने बेपरवाही से कहा, बो येऊ, तुम्हारा बाप आ रहा है। दासली स्लोप पार। बो येऊ पहले से ही वेट कर रहा था। थाना फोंग पास आई और पूछा, मुझसे क्या काम है? बो येऊ ने कुछ चीजें निकलते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सामान प्रिपेयर किया है। थाना फोंग की आंखें चमक उठी, ये 3 आइटम्स तो बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। थाना फोंग सोच रही थी, कहीं ये बुद्धा कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला। उसने डाउटफुली पूछा, ये तुम मुझे दे रहे हो? ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें इनका उसे बताता हूँ। ये मिस्टिकल गोस्ट मास्क की पावर्स है। इसे पहनने वाला अपनी फेस और बॉडी फीचर्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकता है। साथ ही ये उसकी ऑरा और कल्टिवेशन लेवल भी बदल देता है। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के एक्सपर्ट्स भी आईसी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ये लो ग्रेड हेवनली टियर आइटम है। ये पिल की पावर्स है। ये डीमन सीलिंग पिल है। आईसी कंज्यूम करने से बॉडी पर ह्यूज इम्पैक्ट होता है, पावर बदल जाती है। थोड़े टाइम के लिए यूजर ब्लड थर्स्टी, किलिंग हंग्री डीमन स्टेट में चला जाता है। साइड इफेक्ट्स बहुत है, बट ये बेस्ट लाइफ सेविंग आइटम है। और ये जेड टैलिस्मान की पावर्स है। ये टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान है। एक बार एक्टिवेट होने पर पलक झपकते ही हजारों माइल्स दूर टेलीपोर्ट कर देता है। मैक्स 3 बार उसे हो सकता है। इसके अंदर की स्पेशल पावर उसके बाद खत्म हो जाएगी। थाना फोंग हैरा रह गई, तुम इतने जेनरस कैसे हो गए सडनली? क्या तुम्हारी रीसेंट कल्टिवेशन में कोई प्रॉब्लम आई है? या तुम कहना चाहते हो कि ब्लड डीमन को मेरे साथ नहीं मार सकते, मुझे अकेले जाना होगा? बो येऊ ने खुद को कंट्रोल किया, अगर ब्लड डीमन मास्टर ने ऑर्डर ना दिया होता तो मैं प्रेशियस आइटम तुम्हें कभी ना देता। उसने कहा, लास्ट टाइम तुमने मिशन बिगाड़ दिया था ना। मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ। बस अगर तुम मिशन अच्छे से कंप्लीट कर दो, जो भी चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए वो लाने की कोशिश करूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? जो मैं चाहूंगा तुम मुझे वो डोज। सच में? बो येऊ ने सर हिलाया, अगर हद से ज्यादा आउटरेजियस नहीं है तो ठीक है। थाना फोंग ने हाथ बढ़ाया, तो फिर मुझे कुछ और सीक्रेट टेक्निक्स, डिवाइन एबिलिटीज, टैलिस्मान्स, पिल्स, स्पिरिट वेपन्स, फॉर्मेशन अरेज दे दो। बो येऊ चिल्लाया, साले, क्यों ना तुम मेरी कॉस्मोस रिंग भी ले लो। थाना फोंग ने ऑकवर्डनेस से अपना सर खुजाया, तो फिर इट्स ऑकवर्ड, बट अगर तुम देना ही चाहते हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। बो येऊ अब और यहाँ नहीं रुकना चाहता था और पलट कर चला गया। थाना फोंग चिल्लाई, हे, कोई ऐसे भी गिफ्ट्स देता है क्या? गिफ्ट्स भी पूरे नहीं दिए, अच्छी बातें भी नहीं की और सीधा चल दिए। HMPH, बो येऊ, तुम बस वेट करो, जिस दिन मिशन होगा मैं पक्का नींद में रहूंगा। जैसे ही शाम होगी मैं सो जाऊंगा। इतना बोलते ही बो येऊ इंस्टेंटली थाना फोंग के सामने अपीयर हो गया। ओह, ये बो येऊ नहीं है क्या? वापस आ गए? बो येऊ गुस्से से बोला, थाना फोंग, अपनी हद में रहो। मैंने तुम्हें 3 प्राइसलेस ट्रेजर्स दिए हैं, क्या तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो? प्राइसलेस ट्रेजर्स? हाँ। हेवनली टियर स्पिरिट वेपन में कोई अटैक पावर नहीं है। डीमन सीलिंग पिल एक्सट्रीमली डेंजरस है। टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान सिर्फ 3 बार उसे हो सकता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर 80 हेवनली टियर स्पिरिट वेपन्स नहीं मिले तो उस दिन मैं पक्का सो जाऊंगा। क्या कहा तुमने? 80 आइटम्स? तुम तो मैं चला सोने। डैम इट, ये घटिया, गंदा, लालच भरा वॉन। जब ब्लड डीमन मास्टर अपनी फुल पावर रिस्टोर कर लेंगे मैं तुम्हें पक्का मार दूंगा। ब्लड डीमन मास्टर के बेड प्लान के लिए मैं झेल रहा हूँ। बो येऊ ने मन ही मन कसम खाई। उसने स्माइल करते हुए कहा,
हेवनली टियर स्पिरिट वेपन्स कितने प्रेशियस होते हैं। मेरे पास भी सिर्फ यही एक आइटम है। अपनी डिमांड चेंज करो। ठीक है, तो अपनी कॉस्मोस रिंग खोल दो, मैं खुद चूज कर लूंगा। थाना फोंग, इतने शेमलेस मैट बनो। थाना फोंग ने अपना कण खुजते हुए कहा, मैं रात भर जाग नहीं सकता। ये सुनकर बो येऊ ने इंस्टेंटली रिस्पेक्टफुली कॉस्मोस रिंग आगे की। मास्टर, आप जो चाहे ले लें, लेकिन आपको मेरी एक कंडीशन अग्री करनी होगी। अगर वो ज्यादा आउटरेजियस नहीं हुई तो अग्री करना ठीक रहेगा। थाना फोंग ने रिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो बो येऊ ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने एक स्क्रॉल निकलते हुए कहा, बस तुम्हें इस पार कसम खानी होगी और साथ ही अपना ब्लड इस स्क्रॉल पार डालना होगा। अगर तुमने आईएससी तोड़ा तो आउटवर्ल्ड हेवनली डीमन का बैकलैश फेस करना पड़ेगा। तुम्हें कसम खानी होगी कि उस दिन तुम पक्का डीमन सप्रेसिंग प्रिजन के 3rd फ्लोर पार जाकर ब्लड गॉड सन को डिवार करोगे। थाना फोंग ने अपने माइंड में पूछा, सिस्टम, क्या हेवनली डीमंस में काउंट होते हैं? सिस्टम ने आंसर दिया, हाँ। थाना फोंग ने आंखें खोलकर पूछा, तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते? इंटरनल थॉट, मुझे एक्ट करना होगा। अगर मैं जल्दी अग्री करूंगा तो यूज्ड आउट होगा, और अगर मैं कसम ना खाऊं तो। बो येऊ ने कहा, पिछली 2 बार की बातें क्या मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ेंगी? थाना फोंग ने हेजिटेट करते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, तो मुझे भी कुछ गारंटी चाहिए। अपनी कॉस्मोस रिंग मुझे दे दो, तभी मैं करूंगा। टैब बो येऊ ने थाना फोंग को रिंग दे दी। इंटरनल थॉट, ब्लड डीमन मास्टर का बड़ा प्लान कंप्लीट होने के बाद तुम एक डेड मैन हो। टैब मेन कॉस्मोस रिंग वापस ले लूंगा, कोई नुकसान नहीं होगा। थाना फोंग ने कॉस्मोस रिंग के अंदर देखते ही अमेज होकर कहा, बो येऊ सच में ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का एक्सपर्ट हैं? कितने सारे ट्रेजर्स हैं? बो येऊ ने अर्ज किया, जल्दी कसम खाओ। थाना फोंग ने आंसर नहीं दिया। उसने अपनी फिंगरटिप काटी और ब्लड स्क्रॉल पार गिरा दिया। मैं कसम खाता हूं कि अपॉइंटेड दिन पर मैं पक्का डीमन सप्रेसिंग प्रिजन के 3rd फ्लोर पार जाकर ब्लड गॉड सन को डिवार करूंगा। ब्लड ओथ स्क्रॉल रेड लाइट से चमक उठा। उसने फील किया जैसे कुछ उसे बांध रहा हो। एक अनएक्सप्लेनेबल स्ट्रेंज फीलिंग थी। बो येऊ ने ध्यान से ऑब्जर्व किया, ब्लड ओथ स्क्रॉल इफेक्टिव हो गया है। ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं है। अगर इसने कोई गड़बड़ की और हेवनली डीमन ब्लड ओथ की पावर टेस्ट करना चाहा तो क्या होगा? सेफ्टी के लिए उसने 2 और बातें कही। गॉड रियल्म के एक्सपर्ट्स कितने भी स्ट्रांग हो, वो बस मॉर्टल गॉड्स हैं। वो वर्ल्ड के रूल्स के अंदर है, लेकिन हेवनली डीमंस रूल्स के बाहर है। उन पर वर्ल्ड के रूल्स की कोई बाइंडिंग नहीं है। कोई नहीं जानता कि उनकी पावर्स कितनी स्ट्रांग है। थाना फोंग ने शॉक्ड होते हुए पूछा, सच में? बो येऊ ने उसके शोल्डर पार थपथापते हुए आंसर दिया, हाँ सच में। अपना ख्याल रखना, जब सही टाइम आएगा मैं तुम्हें एक टोकन दूंगा। यूज 3rd फ्लोर पार साथ ले जाना याद रखना। तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी, होस्ट पार बो याओ ने हमला किया है। बधाई हो, होस्ट ने सोल ट्रेसिंग आर्ट सीख ली है। गुकिंग फेंग ने तभी देखा कि एक काले ऊर्जा का गोला उसके कंधे पर चिपका हुआ है। क्या अभी बो याओ ने मेरे सामने ही मुझ पर चुपके से हमला किया? गुकिंग फेंग ने अपने दिमाग में सिस्टम से सोल ट्रेस आर्ट के बारे में पूछा। सोल ट्रेस आर्ट एक सोल टारगेटिंग टेक्निक है। इसे इस्तेमाल करके तुम उस रूह का पता लगा सकते हो जिसे ये आर्ट लगी हो। तुम दुश्मन की लोकेशन जान सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। हैड हो गई। मैंने कसम खाई है, फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं। गुकिंग फेंग ऐसा नहीं था जो नुकसान उठाए या किसी को उससे बेवकूफ बनाने दे, बदला तो लेना ही था। तो उसने बो याओ को वापस बुलाया। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और सोल ट्रेसिंग आर्ट का इस्तेमाल किया। उसने कहा, अपना ख्याल रखना, अब तुम भी। और ये कहकर वहां से निकल गया। बो याओ शक से उसकी तरफ देखने लगा। क्या उसने जान लिया था कि मैंने सोल ट्रेसिंग आर्ट का इस्तेमाल किया था? नामुमकिन। सोल ट्रेस आर्ट एक एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक है। सिर्फ लॉर्ड ब्लड डीमन के लेवल का इंसान ही इसे डिटेक्ट कर सकता है। गुकिंग फेंग क्या चीज है? लगता है बस उसका दिमाग फिर गया है। रात के वक्त गुकिंग फेंग सिर्फ शॉर्ट्स पहने बेड पर लेट गया और आंखें बंद करके बो याओ की लोकेशन ढूंढने लगा। ये सोल ट्रेसिंग आर्ट काम कर रही है भी या नहीं? आधा दिन हो गया और बो याओ एक कदम भी नहीं हिला। क्या उसने मुझे पकड़ लिया या फिर ये बंदा सच में जाके सो गया है? अगर ये सच में बस सोने चला गया तो क्या मैं इसका अड्डा नहीं ढूंढ पाऊंगा? ये ब्लड डीमन का सबॉर्डिनेट है। शायद उसके अड्डे में ब्लड डीमन के निशान मिल जाए। वो एकदम से उठ बैठा। तो मैं जल्दी से ब्लड डीमन को ढूंढ सकता हूँ। बो याओ से कब तक फायदा उठाता रहूंगा? मुझे ब्लड डीमन को ढूंढना होगा ताकि उसके साथ ये बोझ बांध सकूं।
अगर ऐसा है तो क्यों ना एक बड़ा डाव खेला जाए। गुकिंग फेंग ने हुयेन लिंग गोस्ट मास्क की तरफ देखा और कुछ सोच विचार करने लगा। 3 दिन बाद एक डैंडेलायन उड़ता हुआ कमरे में आया और खबर पहुंचाई, गुकिंग फेंग अब और मैट सो। एक्शन लेने का वक्त आ गया है। ये तुम्हारा टोकन है। ये बात 3 बार रिपीट हुई तो गुकिंग फेंग चिढ़ कर चिल्लाया, पता है, पता है। अब बस कर यार। डीमन सप्रेसिंग ब्यूरो के डीमन सप्रेसिंग प्रिजन में, डीमन सप्रेसिंग प्रिजन की तीसरी मंजिल पर ये गुकिंग फेंग था अपने बदले हुए रूप में, चेहरे पर एक वेल और कोरियन स्टाइल में मेकअप, बिल्कुल एक यंग मास्टर की तरह। गुकिंग फेंग एक दरवाजे की तरफ बढ़ा जो काले ऑरा से ढाका हुआ था। कोई हैरानी नहीं कि तीसरी मंजिल पर किसी गार्ड की जरूरत नहीं। इतना पावरफुल प्रेशर है यहाँ, कौन अंदर घुसकर जिंदा बाहर निकल पाएगा। गुकिंग फेंग ने वो डैंडेलायन निकला और दरवाजे पर लगा दिया। एक रोशनी चमकी और क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। गुकिंग फेंग ने मन ही मन सोचा, बो याओ में कुछ तो काबिलियत है। उसने दरवाजा धकेलकर अंदर कदम रखा। जमीन पर बाजू जितनी मोटी जंजीरें एक बॉक्स को सील कर रही थी। वाह भाई वाह, डीमन सप्रेसिंग ब्यूरो ने ब्लड गॉड सायोन को रोकने में खूब दिमाग लगाया है। दरवाजा खोलने वाला डैंडेलायन अब गायब होने वाला था। वो डैंडेलायन उड़ता हुआ उस बॉक्स के पास गया और सील तोड़ने लगा। आधा घंटा गुजर गया और गुकिंग फेंग बेचैनी से इंतजार करता रहा। डैंडेलायन अपनी सारी ताकत गवा चुका था और बिखर गया और उसी पाल वो जंजीरें भी टुकड़े टुकड़े होकर टूट गई। गुकिंग फेंग ने हाथ बढ़ाकर उस बॉक्स को पकड़ लिया। उसने झटके से बॉक्स का ढक्कन खोला और अंदर थी ब्लड डीमन के खून की एक बूंद। गुकिंग फेंग ने उससे उठाया और देखा, ये तो कुछ ज्यादा हाई स्मूथ हो गया। आमतौर पर हीरो को ट्रेजर मिलने से पहले कुछ मुश्किलें तो आती है ना। गुकिंग फेंग ने सोचा, चलो अच्छा है, अब मेन ग्रैंड मास्टर 3rd लेवल की डिफेंस पावर चेक कर सकता हूँ। डिंग। होस्ट को फॉक्स डीमन ने अटैक किया। डिफेंस पावर प्लस 100। ये सुनते ही कि सिर्फ 100 पॉइंट्स बेड है, गुकिंग फेंग हैरानी से पलट गया। ग्रैंड मास्टर 3rd लेवल, सिर्फ 100 पॉइंट्स, इतना कमजोर। रुक जा, अटैक करने वाला फॉक्स डीमन है, डीमन सप्रेसिंग एनवोल नहीं। क्या डीमन सप्रेसिंग ब्यूरो से कोई डीमन बाहर निकल गया है? कदमों की आवाज सुनते ही गुकिंग फेंग झट से पैल था और वही थिथक गया। एक खूबसूरत लड़की जिसके चेहरे पर एक अजीब सा जादू था, चुपचाप यूज गो रही थी। गुकिंग फेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उफ, ये कितना मेस्मराइजिंग चेहरा है। वो लड़की भी डांग रह गई। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में इतना डैशिंग लड़का भी हो सकता है। गुकिंग फेंग ने बड़े इतराते हुए अपने चेहरे को छुआ। हाँ, मियर इज हैंडसम चेहरे ने तुम्हें भी मोह लिया ना, जिसे बनाने में मुझे पूरा आधा दिन लगा था। अगर इसे साथ ले लूं तो इस छोटी सी अप्सरा से दोस्ती हो सकती है। अरे रुको, ये तो किसी ग्रैंड मास्टर की ऑरा है। अरे बाप रे, ये लड़की तो वही इन्नेट ग्रैंड मास्टर है जो उस दिन लेथियन नहान के कमरे के कोने में छिपी थी ना। मुझे लगा था लेथियन नहान डीमन सप्रेशन डिपार्टमेंट का बहुत वफादार है, पर ये तो अपनी पावर का गलत फायदा उठाकर एक डीमन को छुपाए बैठा है, और वो भी एक डेमोनिस। इस बार तो मैंने इसे पकड़ लिया। बड़ा जैकपॉट लगा है। गुकिंग फेंग की हंसी निकल पड़ी। वो लड़की ने तलवार उठाकर चिल्लाया, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डीमन सप्रेशन प्रिजन में घुसने की? अरे, मेरा डीमन सप्रेशन प्रिजन में घुसना तुझ जैसी फॉक्स स्पिरिट को क्या फर्क पड़ता है? तू खुद को डीमन एग्जोर्सिस्ट समझती है क्या? लड़की हैरान रह गई। इस शैक्स ने तो मेरा असली रूप देख लिया। अभी की अटैक से तो उसे जरा भी चोट नहीं लगी। ये ग्रैंड मास्टर के लेट स्टेज का तो पक्का है, शायद ग्रेट ग्रैंड मास्टर भी हो। इसे लड़ना इम्पॉसिबल है। लड़की ने तलवार नीचे कर दी और फिर गुकिंग फेंग पार अपना ब्यूटी स्पेल यूज किया। डिंग। होस्ट पार फॉक्स डीमन का अटैक हुआ है। चार्म 69। गुकिंग फेंग ने मन ही मन पूछा, मुझे चार्म स्पेल कैसे लग गया? तुम ये एट्रीब्यूट्स क्यों बढ़ा रहे हो? वैसे भी मेरा चार्म तो कब का फुल हो चुका है और कैसे बढ़ सकता है? सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया और गुकिंग फेंग गुस्से से दांत पीसने लगा। वो लड़की ने गुकिंग फेंग को देखा। इस आदमी ने उसकी खूबसूरती को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और कोई भी गलत हरकत नहीं की। ये तो एक सच्चा जेंटलमैन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लगता है आईएससी मेरी परवाह ही नहीं है। ये भागने का अच्छा मौका है। तभी गुकिंग फेंग घूम कर चिल्लाया, अभी अभी कोई चूहिया दौड़ कर गई क्या? जगह खाली थी। वो खूबसूरत लड़की अब गायब हो चुकी थी। बड़ी तेजी से भागी। आज मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, तुमसे हिसाब बाद में लूंगा। गुकिंग फेंग वहां से निकलने ही वाला था, तभी उसने देखा कि दीवार के कोने में एक और हिडन सील है। उसने हाथ लगाया और दीवार घूमने लगी
अंदर एक छोटा सा सीक्रेट स्पेस दिखा। गुकिंग फेंग ने कुछ देर चुपचाप देखा। आखिर ब्लड गॉड ऑर्ब के साथ क्या छुपाया गया है। उसने अंदर हाथ डाला और टैटोन लगा, और जैसा सोचा था कुछ तो मिला। उसके हाथ में एक किताब थी जिस पर 1 कैरेक्टर बैम्बू शैडो स्वॉर्ड लिखा था। गुकिंग फेंग ने पलटकर देखा। इस किताब का 1 कैरेक्टर बर्निंग यांग स्वॉर्ड से क्या कनेक्शन है। नाम भी कितना सिमिलर है। वुटोंग काउंटी के आउटस्कर्ट्स में लेथियन नहान जो पेट्रोलिंग पार था, यूज कुछ फील हुआ। ये अच्छा नहीं है। मेरा लगाया हुआ स्पेशल सील टूट गया है। वो पलटकर तेजी से भाग निकला। डीमन सप्रेशन प्रिजन के 3rd फ्लोर पार कुछ हो गया है। ब्लड गॉड ओग तो साउचेन्स से बंधा है, यूज कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ 1 कैरेक्टर बैम्बू शैडो स्वॉर्ड ही है, कहीं वो तो नहीं। ब्लड डीमन कल्ट का वो मिस्टेरियस इन्नेट ग्रैंड मास्टर जो वुटोंग काउंटी के आउटस्कर्ट्स में दिखा था। पिछली बार भी उसने मुझे प्रोवोक करने और 1 कैरेक्टर बैम्बू शैडो स्वॉर्ड के लिए ऐसा ही हंगामा मचाया था। मुझे लगा वो उसे ढूंढ नहीं पाया तो उसने छोड़ दिया होगा। कौन जानता था कि वो इतनी चुपके से डीमन सप्रेशन डिपार्टमेंट में घुस जाएगा। लेथियन नहान जल्दी हाई डीमन सप्रेशन प्रिजन के सामने आ गया। उसने ऊपर देखा। सोचा नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट होग। मेरी इल्यूजन टेक्निक को तोड़ दिया। आज मैं तुमसे डूडू हाथ करूंगा। गुकिंग फेंग ने 1 कैरेक्टर बैम्बू शैडो स्वॉर्ड पूरी पधी। उसकी आंखें चमक उठी। 1 कैरेक्टर बैम्बू शैडो स्वॉर्ड और 1 कैरेक्टर बर्निंग यांग स्वॉर्ड मिलकर एक हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट बनते हैं, क्रॉस ब्लेजिंग फ्लेम स्वॉर्ड। सिस्टम ने कहा 1 कैरेक्टर बैम्बू शैडो स्वॉर्ड येन फायर यूज करती है और 1 कैरेक्टर बर्निंग यांग स्वॉर्ड यांग फायर। यांग फायर यूज करने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाएगा और येन फायर यूज करने के बाद टेम्परेचर कम हो जाएगा। लेकिन अफसोस, अभी दोनों सोर्ड्स के यिन यांग कॉम्बिनेशन का पार्ट मिसिंग है, इसलिए टेम्परेरी रूप से हेवन ग्रेड मार्शल आर्ट नहीं बन सकती। पर मेरे पास तो फायर कंट्रोल टैलेंट है। अगर मैं अपने फायर कंट्रोल टैलेंट का उसे करके यांग फायर और यिन फायर को जबरदस्ती मिक्स कर दूं, तो शायद फ्यूजन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस पता नहीं ये काम करेगा या नहीं। इस वक्त लेथियन नहान 3rd फ्लोर तक पहुंचने ही वाला था। गुकिंग फेंग ने देखा कि अब आसपास कुछ नहीं है, तो उसने स्पेल चांट किया और वहां से निकल गया। उसके जाते ही लेथियन नहान ने दरवाजा खोला और अंदर आ गया। एक कदम देर हो गई। उसने साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मान निकला। ब्लड गॉड ओर्ब चोरी हो गया है। ब्लड डीमन से टक्कर लेने के लिए तैयार रहो। डीमन सप्रेशन प्रिजन की छत पर एक सुनहरा मिरर चमकदार रोशनी फेंक रहा था। लेथियन नहान ने हाथ डालकर अस होल में टटोला। 1 कैरेक्टर बैम्बू शैडो स्वॉर्ड भी वहां नहीं थी। डर लग रहा है कि बाकी जहां ब्लड गॉड सीड्स छुपाए हैं, वहां भी कुछ गड़बड़ हो गई होगी। कहीं अस ब्लड डीमन सेक्ट के ग्रैंड मास्टर का निशाना मैं नहीं, बल्कि पूरा डीमन सप्रेशन ब्यूरो तो नहीं। लगता है ये एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है। गुकिंग फेंग एक वीरन जगह पर जाहिर हुआ। उसने अपना मास्क उतारा। तो इसलिए बो ये मुझे ब्लड गॉड सीड निगलने को कह रहा था। तो ब्लड गॉड सीड का डीमन सप्रेशन ब्यूरो से निकलना इतना बड़ा हंगामा करता है। अचानक उसकी आंखें फैल गई। एक खूनी धागा उसके शेयर से निकला और सीधा ऊपर की तरफ खींचने लगा। एक हेवनली डीमन लोटस प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ था, जिसने अपने हाथ में वो खूनी धागा पकड़ा हुआ था। गुकिंग फेंग हैरान रह गया। ये हेवनली डीमन है क्या? हे भगवान, हेवनली डीमन ब्लड ओथ इतना असरदार है क्या? मैंने अभी कसम तोड़ी और इसने तुरंत महसूस कर लिया। डिंग। होस्ट पार ओथ हेवनली डीमन ने हमला किया है। बधाई हो, होस्ट को इल्यूजन शैटरिंग आइस प्राप्त हुई है। गुकिंग फेंग की आंखें चौंधिया गई। वो एक अजीब और गहरी अवस्था में जाने लगा। अब यूज हेवनली डीमन साफ दिखाई दे रहा था। क्या उसके जिस्म पर नाक का साया है? गुकिंग फेंग नीचे खड़ा होकर चिल्लाया, लगा रहे मेरे भाई। अगर तू मेरी रूह को नाक में घसीट कर सजा दे सकता है और वहां हर तरफ डीमंस हाई डीमंस है, तो क्या ये बुद्धा आसमां में उड़ने वाला नहीं होगा? डिंग। होस्ट पार ओथ हेवनली डीमन ने हमला किया है। बधाई हो, होस्ट को वाव कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हुआ है। वाव कॉन्ट्रैक्ट कसम को कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। जो कसम तोड़ता है, यूज कसम के नियम के अनुसार सजा मिलती है। आहा, क्या बात है। इस चीज से डीमंस को गुलाम बना लो तो बस लेटते लेटते ही ढेर सारा कमा लूंगा। खाना खाया है या नहीं? चल बेटा, जोर लगा। मैं तुझे नीचे घसीटूंगा, तू मुझे घसीटे उससे भी तेज। ये सोचते ही गुकिंग फेंग के दिमाग में एक आइडिया आया। अगर मैं आईसी नीचे खींचूंगा तो क्या ये मेरी बात नहीं मानेगा? गुकिंग फेंग ने एक शैतानी मुस्कान के साथ जोर से हंसा और पूरी ताकत से एक झटका मारा। फुट। वो खूनी धागा बीच से टूट गया। गुकिंग फेंग की शक्ल उतर गई। उफ, ये क्या मजबूत चीज नहीं है।
ओथ हेवनली डीमन भी अपने हाथ में उस टूटे हुए धागे को गुस्से से देखने लगा और गुस्से में गुकिंग फेंग पर हमला करना चाहा, लेकिन ना जाने क्यों उसका पूरा शेयर धीरे धीरे पिघलकर गायब हो गया। गुकिंग फेंग को थोड़ा अफसोस हुआ, ओथ हेवनली डीमन से तो कुछ कामया नहीं, तो अब सिर्फ तुम ही से फायदा उठा सकता हूँ मेरे प्यारे ब्लड डीमन। ब्लड डीमन और बो येऊ केव के दरवाजे पर खड़े होकर डीमन सप्रेशन ब्यूरो की तरफ देख रहे थे। ब्लड डीमन ने बो येऊ की तरफ पलटकर पूछा, ये डीमन रिवीलिंग मिरर की वार्निंग है जब ब्लड गॉड सीड डीमन सप्रेशन ब्यूरो से निकलता है। बो येऊ, क्या यही वो कोई गलती नहीं होगी जो तुमने कहा था? बो येऊ घबरा कर बोला, ब्लड डीमन, लॉर्ड ब्लड डीमन, अपना गुस्सा शांत कीजिए। मैंने लेथियन नहान को पहले ही भेज दिया था और बुकिंग फेंग से हेवनली डीमन ब्लड ओथ पार साइन भी करवाया था। ब्लड डीमन ने अपना हाथ उठाया और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक कोड़ा बना जो तेजी से बो येऊ पर बरसाने लगा। क्यों फेल हुआ? क्यों फेल हुआ? क्यों? बो येऊ दर्द से चिल्लाया, लॉर्ड ब्लड डीमन, मेरी जान बख्श दो। तुम्हारा गुलाम अभी जाकर इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी? इंक्वायरी तेरी माँ की। अब इंक्वायरी करने का क्या फायदा? ब्लड गॉड सीड भी नहीं मिला और बुकिंग फेंग भी मर गया। मेरी भगवान बनने की महान योजना ट्यून इस बेकार चीज ने बर्बाद कर दी। अचानक उसने पलटकर देखा, कोई ब्लड गॉड सीड लिए स्पेस ट्रैवल करता हुआ आ रहा था। गुकिंग फेंग स्पेस से निकलते ही चिल्लाया, मैं हूँ। बो येऊ ने हैरानी से गुकिंग फेंग की तरफ इशारा किया, नामुमकिन। कोई भी हेवनली डीमन ब्लड ओथ से बात नहीं सकता, कोई भी नहीं। तुम आखिर कौन से राक्षस हो? गुकिंग फेंग ने पूछा, मैं मारा नहीं। क्या तुम बहुत निराश हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि लॉर्ड ब्लड डीमन को धोखा देने की तुम्हारी साजिश अब सामने आ जाएगी? बो येऊ ने गुकिंग फेंग की तरफ इशारा किया और ब्लड डीमन से फुसफुसाया, वो कुछ बातें जो मैंने आयसी उलझने के लिए कही थी, इसने उन्हें सच मान लिया है। गुकिंग फेंग एक घुटने पर बैठकर ब्लड डीमन का हाथ पकड़ा और मासूमियत से कहा, लॉर्ड ब्लड डीमन, कुछ दिन पहले बो येऊ ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसने कहा कि मैं स्काई डिवावरिंग डिमोनिक बॉडी हूँ और मुझे ब्लड गॉड सीड निगलने को कहा। फिर तुम्हें मरने के लिए मेरे साथ हाथ मिलाने को बोला। उसने ये भी कहा कि आपने उसे 100 सालों से गुलाम बना रखा है और वो अब और नहीं सह सकता। पर मैं तो लॉर्ड ब्लड डीमन को बहुत पहले से ही मानता हूँ। लॉर्ड की सुरक्षा के लिए मैंने उसकी बात मानने का नाटक किया। असल में तो मैं चुपके से ब्लड गॉड सीड लाकर आपको देना चाहता था और इस कमीने की असली शक्ल भी आपके सामने लाना चाहता था। बो येऊ जल्दी से चिल्लाया, लॉर्ड, इसकी बात पर यकीन मत करो। ब्लड डीमन ने कहा, चुप, मुझे सोचने दे। कुछ घंटों बाद, लॉर्ड ब्लड डीमन, अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो मुझे करने दीजिए। ब्लड डीमन ने जल्दी से रोका, गुकिंग फेंग, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बो येऊ, तुम आयसी समझाओ। असल में शुरू से ही मैं और लॉर्ड ब्लड डीमन ने प्लान बनाया था। वो सब सिर्फ तुम्हें ब्लड गॉड सीड निगलने के लिए धोखा देने के लिए था। गुकिंग फेंग ने अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाया, तो मैं फिर से धोखा खा गया। वो गुस्से से दांत पीस रहा था। उसने सोचा था कि बो येऊ को पीठ में छुरा घोंप सकता है, पर ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बाटे निकले। बो येऊ पास आया और समझाने लगा, गुकिंग फेंग, मैं जानता हूं कि तुम अभी आईएसी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम सब का मकसद लॉर्ड ब्लड डीमन के लिए ही है, तो हम सब एक हाई टीम में हैं। उम्मीद है तुम समझोगे। और हाँ, मेरे वो कियांकुन बाद में वापस करना मत भूलना। गुकिंग फेंग चिल्ला उठा, ट्यून मुझे इस मुश्किल में डाल दिया और तुझे बस वो कियांकुन याद है? क्या बेईमान इंसान है तू? गुकिंग फेंग शुरू हो गया, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत है धोखा खाने से। लेकिन तुम ब्लड डीमन सेक्ट के बेशरम और घटिया लोग, नहचे, कमीने, गंदे और मक्कर, तुम जैसे लोग जो हर वक्त झूठ बोलते हैं, उन्होंने मुझे 3 बार धोखा दिया है। जिन याओ ने मुझसे 2 सिक्के लुटे, यिन याओ ने तो मेरी बॉडी हाई लेने की कोशिश की, और तुम पुयाओ, तुम्हारे मुंह से तो एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। ब्लड डीमन ने साबार करते हुए कहा, गुकिंग फेंग, अपनी जुबान संभाल के। गुकिंग फेंग ने पलटकर बोला, जुबान संभाल के? अरे मैं तो अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ बोला ही नहीं। एक भालीचंगी ब्लड डीमन सेक्ट को तुमने धोखेबाजों का झुंड बना दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? हैरत नहीं कि 200 साल पहले तुम्हें कुत्ते की तरह पीता गया था। कमीने, तुम जैसे धोखेबाजों को देखकर कौन नहीं चाहेगा एक जोर का थप्पड़ लगाना। ब्लड डीमन का साबार टूट गया और उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए गरजा, गुकिंग फेंग, ये मत सोचो कि ब्लड गॉड सीड लाने का रिस्क उठाकर तुम लाडले बन गए हो और जो चाहे बोल सकते हो। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम मुझे मौका दोज।
कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारा गुलाम बनने आया हूँ? मैं तो बस ये देखने आया था कि वो ब्लड डीमन, जिसे पहले कोई हरा नहीं पता था, अब कितना बड़ा बेवकूफ बन गया है। अफसोस, मुझे तो बस एक कुत्ता दिख रहा है जो अपने बिल में छुपकर लोगों को धोखा देता है। ब्लड डीमन से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बुकिंग फैंग की तरफ लपका। जैसे ही उसका हाथ आगे बढ़ा, बुकिंग फैंग ने सिस्टम के अनाउंसमेंट सुनने की तैयारी कर ली थी। एक जोर की आवाज आई और खून के छींटे उछले, पर तभी अनएक्सपेक्टेड पुयाओ बुकिंग फैंग के आगे आ गया। लॉर्ड ब्लड डीमन, बुकिंग फैंग को मत मारो, उसके पास स्काई डिवावरिंग डिमोनिक फिजिक है, वो आपके गॉड बनने की महायोजना का मुख्य हिस्सा है। पुयाओ जख्मों से चोआ लड़खड़कर गिर गया। उसने अपने मुंह से खून साफ करते हुए कहा, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। बुकिंग फैंग ने चुपके से अपनी शक्ति इकट्ठी की और पॉप की आवाज आई। पुयाओ उसके हाथों से मुंह के बाल जमीन पर जा गिरा। पुयाओ ने दुख भरी आवाज में चिल्लाया, मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे ही मार दिया। बुकिंग फैंग, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर ब्लड डीमन ने उससे फिर एक थप्पड़ मारा और वो दीवार में एक गहरे गड्ढे के अंदर जा धंसा। पुयाओ, शांत हो जाओ, तुम उसे मार नहीं सकते। मुझे अभी उसकी बॉडी स्नैच करनी है। मैंने फैसला किया है कि मैं उसकी बॉडी अभी हाई स्नैच करूंगा। उसकी बॉडी अब मेरी बॉडी है। अगर तुमने उसे सबक सिखाया तो उसका मतलब है तुमने मुझे सबक सिखाया, समझे? पुयाओ ने दीवार से निकलते हुए कहा, जी समझा। उसने मन ही मन सोचा, आखिरकार शुरू हो गया, बॉडी स्नैचिंग शुरू हो गया। बुकिंग फैंग का चेहरा कला पैट गया और उसने कहा, तुम दोनों बस करोगे या नहीं? अगर कुछ करना है तो जल्दी करो, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है खाने पर। तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करता हूँ। ब्लड डीमन ने अपना हाथ उठाया और एनर्जी इकट्ठी की। ये एनर्जी फिर बुकिंग फैंग के दिमाग में घुस गई। बुकिंग फैंग की कॉन्शियसनेस के अंदर ब्लड डीमन विशाल रूप लेकर खड़ा था। बुकिंग फैंग के सामने वो बुरी तरह से हंसकर बोला, बुकिंग फैंग, भले ही मैं तुम्हारे शरीर को तकलीफ ना दे पाऊं, पर तुम्हारी आत्मा को जरूर तरपाऊंगा। जब तुम रोट यू चिल्लाते हुए मुझसे माफी मांगोगे, टैब मेन धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को निगल जाऊंगा और तुम्हारी स्काई डिवावरिंग डिमोनिक फिजिक को छीन लूंगा। बुकिंग फैंग ने शांति से पूछा, मुझे हमेशा से एक बात जानने की जिज्ञासा रही है, तुम मेरी बॉडी स्नैच करोगे तो तुम्हारी अपनी बॉडी का क्या होगा? तुम्हारी बॉडी तो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के पीक पार है। सच में कितने नादान हो। मैं तुम्हें सब कुछ समझा कर मारूंगा। तुम्हारी स्काई डिवावरिंग डिमोनिक फिजिक मेरी शक्ति को निगल सकती है। जैसे ही तुम ब्लड गॉड सीड को निगलोज, मैं तुम्हारी बॉडी स्नैच कर लूंगा। फिर तुम्हारी स्काई डिवावरिंग डिमोनिक फिजिक से अपनी पुरानी बॉडी को भी निगल जाऊंगा, जिसे मेरी शक्तियां बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मर्ज हो जाएंगी। बुकिंग फैंग को घिन आई, तुम दूसरों को भी खाते हो और खुद को भी खा जाते हो। तुम एक नंबर के परवर्ट हो, है ना? ब्लड डीमन ने एक कोड़ा बनाया। उसने कोड़ा खींचकर बोला, मौत सामने खड़ी है और तुम अब भी मुझसे बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहे हो। उसने कोड़ा घुमाया और मारा। लगता है जब तक तुम अपनी मौत नहीं देखोगे तुम्हें होश नहीं आएगा। अचानक वो रुक गया और बदबदाया, ये क्या हो रहा है? मेरा अपनी बॉडी से कनेक्शन टूट गया है। कौन है ये? सिस्टम ने जवाब दिया, मैं नहीं। बुकिंग फैंग चिल्लाया, बाहर जाकर देखो, पता चल जाएगा। ब्लड डीमन को लगा बात सही है और वो बुकिंग फैंग के साथ बाहर आ गया। सामने का नजारा देखते ही ब्लड डीमन गरजा, पुयाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? पुयाओ ने खून भरी आंखों से देखा और कहा, जैसा कि तुम देख सकते हो, मेन लॉर्ड ब्लड डीमन को निगल रहा हूँ। तुमने सच में मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बुकिंग फैंग हैरान रह गया। अरे बाप रे, ये तो डबल एजेंट निकली। ब्लड डीमन ने हाथ उठाया अटैक करने के लिए, पार एक मिस्टेरियस फोर्स ने उसे पीछे धकेल दिया। ब्लड डीमन ने फ्राउन किया, ये तो 36 हेवनली स्टेम्स स्पिरिट सीजिंग फॉर्मेशन है। अच्छा, तो तुम्हें भी थोड़ी बहुत जानकारी है इसकी। ब्लड डीमन घबराने लगा। फॉर्मेशन आई कहा है? अगर फॉर्मेशन आई मिल जाए और मैं यूज डिस्ट्रॉय कर दूं तो वो ये रुक जाएगा। वो ये बोला, और मत ढूंढो, फॉर्मेशन आई तुम्हारी बॉडी के अंदर ही है। ब्लड डीमन का चेहरा उतर गया। क्या कहा तुमने? पिछले 200 साल से ब्लड गॉड पर्ल ढूंढने में मैंने ही तुम्हारी हेल्प की थी। मेरी पावर से मैं तुम्हारे बॉडी को तो कुछ नहीं कर सकता था, पर ब्लड गॉड पर्ल पार फॉर्मेशन तो लगा ही सकता था। मैं तो वेट कर रहा था कि तुम 36 ब्लड गॉड पर्ल्स कलेक्ट कर लो और मेरा फॉर्मेशन भी 36 हेवनली स्टेम्स कलेक्ट कर ले, तभी मेन एक्शन लेता। इतना बोलकर बो येऊ ने बुकिंग फैंग की तरफ इशारा किया, पर किस्मत देखो, ऊपर वाले ने बुकिंग फैंग को ही मेरी हेल्प के लिए भेज दिया। जब तुम बॉडी स्नैचिंग कर रहे थे तभी तुम्हारा अपने बॉडी पार कंट्रोल सबसे कम था और यही मेरा मौका था। बो येऊ,
मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया। तुमने ऐसा क्यों किया? ऑफ कोर्स, भगवान बनने के लिए। तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारे सामने तब क्यों सरेंडर किया था? क्या इसलिए कि तुम पावरफुल द? नहीं नहीं, उस वक्त तुम मेरी स्ट्रेंथ पार फिदा थे और चाहते थे कि मैं सरेंडर करूं, और मैं भी तुम्हारी हाई स्ट्रेंथ पार नजर रखे हुए था। ब्लड डीमन ने जल्दी से कहा, हमारी पावर्स तो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करती है। अगर तुमने मुझे जबरदस्ती स्वॉलो किया तो तुम्हारी फाउंडेशन अनस्टेबल हो जाएगी और तुम कभी देवता नहीं बन पाओगे। लॉर्ड ब्लड डीमन, तुम इतने मासूम तो नहीं हो कि ये सोचो कि मेरी रियल फॉर्म सिर्फ एक डैंडेलायन है। इतना कहकर उसने अपनी असली रूप दिखाया जो उसके सर के ऊपर हवा में तैर रहा था। ब्लड डीमन ने हैरा होकर चिल्लाया, तुम ब्लड सकिंग डैंडेलायन हो? वो लेजेंडरी हेवनली क्रीचर जो ताजा खून पर पैलता है। बिल्कुल सही ब्लड डीमन, तुम मेरे सबसे टेस्टी मील हो। 200 साल पहले भी मैं ही था जिसकी वजह से तुम। गुकिंग फेंग, जो अब तक सब देख रहा था, आगे बढ़कर चिल्लाया, रुको ज़रा। उसने पूछा, एक ब्लड सकिंग डैंडेलायन, क्या वो अब भी सिर्फ एक डैंडेलायन हाई रहता है? वो ये एक पाल के लिए स्टन हो गया और फिर चिल्लाया, क्या यही मेन पॉइंट है? डैंडेलायन पे फोकस है तुम्हारा। देख नहीं रहा कौन अभी गेम कंट्रोल कर रहा है? मैं यहाँ गेम पलट रहा हूँ, तुम निकल यहाँ से। जब बो येऊ अपनी बातों में मगन था, उसने कुछ सेंस किया। उसके पैरों के नीचे से एक शार्प चीज ऊपर उठी और सीधा उसकी तरफ अटैक किया। एक क्रैक की आवाज आई और वो चीज बो येऊ को छूटे हाई टूट गई। बो येऊ के सर के ऊपर अब एक ओर्ब तैर रहा था। ब्लड डीमन ने डर कर चिल्लाया, कलम ओर्ब। बो येऊ बोला, ये कलम ओर्ब कुछ खास है। ये सोल अटैक्स से डिफेंड कर सकता है। भले ही ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही काम करेगा, पर मेरे लिए इतना काफी है। लॉर्ड ब्लड डीमन, अब तुम्हारी बारी है चूज करने की। क्या तुम मेरे ना चल पाने का फायदा उठाकर भाग जाओगे या यहाँ रुककर मौत से लड़ोगे? ब्लड डीमन ने दिल ही दिल में हिसाब लगाया। बात जब यहाँ तक आ गई है तो भागना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर मैं बो येऊ के डिवार करने का वेट करता हूँ और वो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म की पीक पार पहुंच जाता है तो शायद मैं भाग भी ना पाऊं, पर मेरी बॉडी का क्या? वो अभी भी सोच में डूबा था कि तभी पीछे से गुकिंग फेंग ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बो येऊ कमीने, ट्यून फिर से मुझे उल्लू बनाया। ट्यून तो कहा था तेरे पास सिर्फ एक हेवनली ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन है। बो येऊ स्पीचलेस रह गया। अब ये क्या टाइम है? गुकिंग फेंग का ध्यान हमेशा ऐसे अलग चीजों पर क्यों जाता है? गुकिंग फेंग ने अपनी स्लीव्स ऊपर की जैसे अभी लड़ने वाला हो। मैंने कहा था ना, तू मुझे कियांकुन रिंग इतनी आसानी से कैसे दे सकता है? तो असली चीजीन वहां थी ही नहीं। बो येऊ गुस्से से लाल हो गया। गुकिंग फेंग, तुम बस इंतजार करो। जब मैं ब्लड डीमन को पूरा स्वॉलो कर लूंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा और तुम्हारी हेवन डिवावरिंग डीमोनिक बॉडी छीन लूंगा। ब्लड डीमन ने गुकिंग फेंग की तरफ देखा। शायद हेवन डिवावरिंग डीमोनिक बॉडी ही मेरी अकेली अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बचाने की। इतना बोलकर वो गुकिंग फेंग के बॉडी में दोबारा घुस गया। गुकिंग फेंग जो बो येऊ से आर्ग्यूमेंट कर रहा था, ब्लड डीमन की इस हरकत से हैरा रह गया। ब्लड डीमन फिर से मेरी बॉडी में घुस गया। उसने आंखें बंद की और अपने दिमाग में बार बार चिल्लाया, मुझे मारो, जल्दी आओ और मुझे मारो। गुकिंग फेंग की कॉन्शियसनेस में ब्लड डीमन उसकी तरफ लपका और चिल्लाया, गुकिंग फेंग, तुम कहीं नहीं भाग सकते। उसने अपना मुंह खोला और थाना फॉर्म को अपने अंदर स्वॉलो कर लिया। डिंग। होस्ट को ब्लड डीमन ने अटैक किया। सोल पावर प्लस 10,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000। रियल वर्ल्ड में गुकिंग फेंग के अंदर की शक्ति उफान मार रही थी। उसका कल्टिवेशन लेवल बढ़ता ही जा रहा था। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म सेवेंथ स्टेज, एथ स्टेज, नाइन्थ स्टेज, पीक और फिर बियॉन्ड पीक। ब्लड डीमन ने डर के मारे अपनी बॉडी को देखा। ये क्या हो रहा है? कैसी ताकत है ये? मेरी आत्मा गायब हो रही है। वो चिल्ला उठा, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगले ही पाल उसका वजूद ही मिट गया। सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग। होस्ट की आत्मा अपनी लिमिट तक पहुंच गई है। बधाई हो होस्ट, आपको इंडिस्ट्रक्टिबल डिवाइन सोल की कैरेक्टरिस्टिक मिली है। गुकिंग फेंग ने धीरे से कहा, अब बस बो याओ बचा है। गुफा के अंदर गुकिंग फेंग ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसने बो याओ की तरफ देखकर स्मार्ट किया। बो याओ ने पूछा, लॉर्ड ब्लड डीमन, आप अभी तक भागे क्यों नहीं? क्या आपको अब भी अपनी बॉडी से लगाव है? गुकिंग फेंग हंस कर बोला, ब्लड डीमन मर चुका है। मैं गुकिंग फेंग हूँ। बो याओ ने यकीन ना करते हुए कहा, मेयर लॉर्ड ब्लड डीमन, अब ये क्या नाटक है?
अब तो अपनी पहचान भी नहीं बता रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि गुकिंग फेंग बनने से मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? गुकिंग फेंग ने उसे गुस्से से धक्का दिया। कैसा मजाक है, इडियट। मैंने तुझसे कहा ना, ब्लड डीमन मर चुका है। अब मैं तुझसे हिसाब लूंगा। क्यों मुझे इतनी बार धोखा दिया है? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बो याओ को अचानक मार पड़ी। वो थोड़ा घबरा गया। तुम जिंदा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तू मरेगा भी तो मैं नहीं मारूंगा। और कितना वक्त लगेगा तुझे ये सब निगलने में? जल्दी कर, बहुत काम है। गुकिंग फेंग के इस रूप को देखकर बो याओ को अब यकीन आया कि ये ब्लड डीमन नहीं बल्कि गुकिंग फेंग है। मगर गुकिंग फेंग ने ब्लड डीमन की आत्मा को कैसे मार दिया? ये कैसे मुमकिन है? क्या गुकिंग फेंग के पास कोई हेवन डिफाइंग मैजिक ट्रेजर है जो ब्लड डीमन से निपट सके? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।